मुझे ये बताइएगा कि कौन से स्किल्स इस वक्त मार्केट में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और अगर वो अपने स्किल्स उस तरह से डेवलप कर लें तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल सकती हैं। लेकिन सबसे पहले अगर स्किल्स की बात करें तो आपको सबसे पहले खुद को पहचानना है। तो सबसे पहली चीज़ जो स्किल डेवलपमेंट की बात करें दैट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपको खुद को पहचानना है सबसे पहले कि आप किस चीज़ में बेहतर है, पैशन है जिस चीज़ का या जो आप चीज़ एंजॉय करते हैं। यू नीड टू डू दैट। तो वो आपकी स्किल जो भी है तो दूसरों से बेहतर होगी। वो बेहतर तभी होगी जब आप खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बनो और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। इसी टैगलाइन के साथ आज हम एक नई सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ अरसा पहले यानी कि जब इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया तो इन्होंने बहुत छोटी छोटी जॉब्स की। उसकी कहानियाँ भी हम इनसे सुनेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत कह लें कि ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज ये माशाल्लाह बिज़नेस डेवलपमेंट स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ये सारा सफ़र इन्होंने किस तरह तय किया और एक दुकान पे या किसी छोटी सी दुकान पे काम करने से लेके आज जब ये इतनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं और लोगों को भी बिज़नेस कंसल्टेंसी देते हैं तो इन्हें कैसा महसूस होता है, ये सब बातें इस इंटरव्यू का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम मेहर अमजद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, आपने आगाज़ किया, जैसे भी आपने बताया कि आपने छोटे छोटे खोखों पे भी काम किया है और वहाँ पे आप जो है ना छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के हवाले से लोगों को बताते थे कि आप इस पे स्विच कर जाएं। बेसिकली सेल्स का जो काम है वो आपने किया है। तो वहाँ से फिर बिज़नेस डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट आप कैसे बने और इसमें कितना टाइम लगा, क्या मेहनत लगी, क्या कुछ सीखा, किस तरह हुआ ये सब? राइट, देखिए मैंने काम जो सबसे पहली मेरी जॉब नहीं थी, दैट वाज अ गिग। और यहाँ पे लाहौर के अंदर जो हमारी जितने भी ये पान सिगरेट वाली दुकानें होती हैं, तो आई वाज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मालबोरो। मालबोरो के लिए ये था, लोग आते थे सिगरेट प्योर पीना है तो वे मालबोरो पे स्विच करवाना था। तो आई डिड माई मेट्रिकुलेशन। उसके बाद मेरी वालदा को बड़ा शौक़ था कि अच्छा कुछ और डिफरेंट स्किल आना चाहिए। तो मैं नेट सोल का एक ऑमना प्रोजेक्ट था, वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग लेने गया। अंग्रेज़ी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी पहले बेहतर थी तो थोड़ी और बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस था। तो मैंने कहा ठीक है, कूद जाना चाहिए। तो तब से ये था कि हम जो है अपना डिग्री करनी है, आई नीड टू पे बाय माई सेल्फ एज वेल। तो आई स्टार्टेड वर्किंग और वहाँ से आगाज़ किया और लोगों को स्वैप करवाता था। उसके बाद ये पता लग गया कि अच्छा लोगों से बात करनी आती है, सेल्स का तजुर्बा हो गया है तो कुछ करना चाहिए। उस टाइम पे कॉल सेंटर्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था कि कॉल सेंटर्स करना है, और दैट वाज बैक इन 2009-10। तो दैट वाज वेरी वेल पेइंग जॉब एट दैट टाइम। तो मेरी सबसे पहली जो नौकरी हुई थी वो थी ओवेक्स टेक्नोलॉजी में। उस वक्त आज TRG DGS जो टॉप का इस वक्त BPO इंडस्ट्री के लिए कॉल सेंटर है, आई वर्क फॉर ओवेक्स टेक्नोलॉजीज। उस वक्त दैट वाज ऑन द पीक एज वेल। तो वहाँ पे क्या गौरव से बात की तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। तो पता लग गया कि इंस्टिंक्ट जो नेचुरल रहेगी थी वो सेल्स की थी। सो दैट इज़ हाउ इट ग्रू फ्रॉम देयर। बिजनेस टू कस्टमर्स को सेलिंग करनी स्टार्ट की। फिर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट का बड़ा शौक था। मुझे मेरे गोल्स पता थे मैंने करना क्या है, मुझे मेरी डिग्री पता थी मैंने करनी क्या है। सो आउट फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड स्विचिंग एंड गॉट इन बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट से मैंने साथ साथ पढ़ाई करता रहा। मुश्किल से मैं, मेरा ख्याल है 2 दिनों के अंदर मैं 4 घंटे मैक्सिमम सोता था। रात की जॉब थी, सुबह में यूनिवर्सिटी। बट अगैन गोल्स पता थे तो वो करते बिजनेस डेवलपमेंट फॉर द IT इंडस्ट्री। And since that time when I switched the industry, I'm in the IT industry since. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप अभी बिज़नेस कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं और आपकी जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कीवी वेब डायनामिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके करंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं और ये किस किस तरह से काम कर रहा है? अच्छा, कीवी वेब डायनामिक्स इज़ अ न्यूजीलैंड बेस्ड कंपनी। मेरे एक प्रॉस्पेक्ट थे और ही वाज रिसाइडिंग देयर इन न्यूजीलैंड इन ऑकलैंड। तो वो ऑफशोर ऑफिस था पहले, बट अबाउट गुड 4 years बैक वी स्टार्टेड द ऑफशोर ऑफिस हियर इन लाहौर एक्सक्लूसिवली। प्रोजेक्ट्स इस वक्त पहले हम लोग 2 डिफरेंट हेड्स के अंदर काम कर रहे हैं। वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स इन ऑकलैंड।
आप कभी भी जाके सर्च कर सकते हैं, वी आर ऑन टॉप फॉर वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, फॉर डिजिटल मार्केटिंग, SEO। द अदर पार्ट ऑफ द बिजनेस इज कीवी वेब डायनामिक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम करता है। उसके अंदर हम लोग वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो दैट्स व्हाट वी हैपन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप बिज़नेस कंसल्टेंसी में आए, आप लोगों को IT सॉल्यूशंस भी देते हैं, तो इसमें मेजर चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़ रहे हैं अभी? अच्छा, आजकल सबसे पहले आई एम अ बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजिस्ट, सो आई स्ट्रैटेजाइज थिंग और फिर उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। तो चैलेंजेस सबसे पहले आजकल अगर हम लोग बात करें तो IT इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा सब कुछ चलता रहा था, लेकिन एक ग्लोबल रिसेशन हिट किया हुआ है। सो ऑल द इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग देयर मनी। अभी डॉलर्स जो है वो रोटेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग किया हुआ उसको। सो हैविंग सेड दैट, जब मैं कहता हूँ कि जहाँ पे भी इन्फ्लेशन आ जाती है या कोई भी मसला आ जाता है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। इवन इन कोविड टाइम जोन एज वेल, कि कोविड टाइम्स के अंदर भी लोगों ने कहा था बिजनेस ख़त्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस टाइम के अंदर जितना ई-कॉमर्स डेवलपमेंट के बिजनेस ने बूम पकड़ा, कभी भी नहीं पकड़ा। आजकल भी व्हेन पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट इन्फ्लेशन, तो आई थिंक कि अगर एक बंदा जो कि पैसा नहीं लगा रहा, क्योंकि उसको शायद एक ऑन साइट बंदा हायर करने के लिए 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसे लगाने पड़े, सो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम लोग उनको ऑफशोर रिसोर्सेज है, स्टाफ ऑगमेंटेशन है। तो ऑफिस तो हमारे यहाँ पे है, काम भी कर रहे हैं और यहाँ पे टैलेंट बहुत है। तो अगर किसी बंदे ने लेट्स से अगर एक महीने में $10,000 देना है किसी एक बंदे को, तो बाय जस्ट गिविंग स्पेंडिंग अबाउट $3,500 to $4,000 a month, they can outsource their work to us, they can hire resources from us. So the opportunity is there, challenges definitely है, but it's challenges come with the opportunities. अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि यूथ की डेवलपमेंट को लेके आप किस कदर कोशिश कर रहे हैं, और आपकी जो फर्म है वो इसमें कितनी जो है कह लें कि इसमें काम कर रही है यूथ की डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है और IT का ताल्लुक़ है आपसे, तो बताइएगा इसमें। राइट, अच्छा देखिए, आजकल जो सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है वो ये है कि हर कोई कहता है दैट दे नीड टू मेक ईजी मनी, और इजी मनी के अंदर वो उतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, वो सारी हार्डशिप्स फेलियर्स नहीं देखना चाह रहे हैं। कुछ आप लोगों को पता है कि गेट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुल गए हैं लोगों के लिए कमाने के लिए, लेकिन जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तो इट फॉल्स बैक। तो उसकी डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले एक तो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, वी आर डूइंग दैट। इन फैक्ट हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के एरिया के अंदर भी इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स चल रहे हैं साथ में। वी हायर पीपल, वी ट्रेन देम, वी गिव देम द जॉब्स। एज अपार्ट फ्राम दैट, मेरा एक यूट्यूब का चैनल है डॉक्टर बोगस के नाम से, मैं आजकल उसके अंदर पॉडकास्ट वगैरह कर रहा हूँ। दैट इज़ देन अगेन रिलेटेड टू IT एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नॉट स्पेसिफिकली टू IT इंडस्ट्री, बट लोगों की जो हार्डशिप्स हैं, लोगों की गलतियां हैं, तो उनसे सीख के आज जब आप अपना पहला कदम उठा लें तो वो गलतियां आप नहीं दोहराएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियां नहीं करेंगे या आपसे गलतियां नहीं होंगी। जिन लोगों ने वो गलतियां कर ली, आज वो आपके लिए आइडियल हो सकते हैं, और आज जो गलतियां आप करेंगे कल की आने वाली नस्ल के लिए आप उनके लिए आइडियल बन सकेंगे। सही। अच्छा, एडवाइस क्या देंगे आप यूथ को कि वो किस तरह अपने स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि आपका बिज़नेस से IT से ताल्लुक़ है, तो स्ट्रेटजिस्ट भी हैं आप। मुझे ये बताइएगा कि कौन से स्किल्स इस वक्त मार्केट में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और अगर वो अपने स्किल्स उस तरह से डेवलप कर लें तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल सकती हैं। राइट, अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर स्किल्स की बात करें तो आपको सबसे पहले ख़ुद को बेचना आना चाहिए। आप जिस मर्ज़ी डिपार्टमेंट से हो, अगर आप डेवलपर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर है, कुछ भी, आपको ख़ुद को बेचना आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो स्किल डेवलपमेंट की आप बात करें, दैट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपको ख़ुद को पहचानना है सबसे पहले कि आप किस चीज़ में बेहतर है। जो चीज़ आप करने में आपको पैशन है जिस चीज़ का, या जो आप चीज़ एंजॉय करते हैं, यू नीड टू डू दैट। क्योंकि जब आप वो काम करना शुरू कर देंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता दूसरों से बेहतर होने से। नहीं तो आप छोटी सी बात देख लें, आप चने वगैरह खाने जाते हैं लाहौर के अंदर, कितने लोग बड़े होते हैं, सारे चने बेच रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी का टेस्ट डिफरेंट है वहाँ पे लोग जा रहे हैं, तो उसका एक डिफ्रेंशिएट क्या कर रही है वो चीज़, दैट व्हाट मैटर्स। तो वो आपकी स्किल जो भी है वो दूसरों से बेहतर होगी, वो बेहतर तभी होगी जब आप खुद को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। अच्छा, स्किल्स के अंदर देखें, मैं क्योंकि IT की फील्ड के अंदर से हूँ, और ये वो इंडस्ट्री है जो कि आपको डिफरेंट करेंसी के अंदर पे करती है, और यू गेट पेड वेल।
तो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, अगर आप वेब डेवलपर हैं, अब बड़ी बेसिक लेवल के ऊपर अगर आप पहले वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो आप वेब फ्लो सीखें। अगर आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर हैं तो अगर आपने पहले PHP लारावेल के अंदर काम किया हुआ है बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, तो आज आप मर्ज स्टैक डेवलपमेंट पे आए। ये आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है। फिर आप लोगों ने अपनी रिसर्च करते रहना है कि किस रीजन को सर्व करना है। हर रीजन के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मार्केटिंग के बहुत स्किल्स अच्छे हैं तो गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आजकल जैसे यूट्यूब है, सारे मामला चल रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करना शुरू करें। यू कैन स्टार्ट योर ओन चैनल, यू कैन स्टार्ट अर्निंग वेल इन USDs, इन अदर करेंसीज टू। तो अगेन आपने ख़ुद को पहचानना है सबसे पहले कि आपको क्या चीज़ करने में इंटरेस्ट डेवलप होता है। और अगर तो आप कोडिंग वाले बंदे हैं तो आप कोडिंग के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे जाएं। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो लेटेस्ट टूल्स के ऊपर जाएं। अगर आप एक मार्केटिंग वाले बंदे हैं तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स चूज़ करें। सो खुद को पहचानें सबसे। सर आजकल के दौर में एक मसला ये भी आ रहा है लोगों के साथ कि जिस भी फील्ड से वो हैं, चाहे उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, MBA किया हुआ है, या सोशल साइंसेस पढ़ी हुई है, या साइंस पढ़ी हुई है, इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, उनके माइंड में ये है कि हम शायद ना कोई कोर्स करके, कोई चीज़ करके हम IT की फील्ड में किसी तरह जा सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो कौन सा ऐसा कोर्स किया जा सकता है जिससे आप अपनी मतलब ग्रेजुएशन मास्टर के बाद भी आप डायरेक्टली IT में, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेस का स्कोप आजकल ज़्यादा है और उसमें पेमेंट्स भी ज़्यादा है, जैसे आपने बताया कि वो बाहर से आ रही हैं डॉलर्स में, तो ऑब्वियसली कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखें, अगर तो हम लोग बात करते हैं डिग्री की तो BScs एक डिग्री है। आपने 4 साल कोडिंग में वो चीज़ कैसे बनती है उस पर लगाने हैं, तो ये तो आप दोबारा, आई वुडंट सजेस्ट कि आपने MBA कर लिया उसके बाद आप CS दोबारा से स्टार्ट करें। हाँ, इसके अलावा आपकी अमेज़ॉन, आप FBA के ऊपर आप उसका कोर्सेज कर सकते हैं। आप ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई का कोर्सेज कर सकते हैं। आप E-कॉमर्स के अंदर जो है अपने प्लेटफॉर्म्स का कोर्सेज कर सकते हैं। दराज के ऊपर आप कैसे कोई चीज़ बेच सकते हैं उसका कोर्स कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट फॉर द E-कॉमर्स साइड दैट यू कैन डू। अगर कोई बंदा जो कि SEO करना स्टार्ट कर रहा है, इट इज़ नॉट दैट मच लेंथी टू अंडरस्टैंड। आप SEO के कोर्सेज कर सकते हैं। आप गूगल एडवर्ड्स के कोर्सेज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। आपको टाइम लगेगा। जो प्योर IT की फील्ड है उसमें आप नहीं जा सकते अगर आपका ताल्लुक IT से नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो शॉर्ट कोर्सेज हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो आसान है उनमें आप जा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर देखिए आप क्या करेंगे, कोडिंग, पाइथन, ये चीज़ें तो नहीं सीखी जाती। नहीं, कोडिंग देखिए, अगर कोडिंग पाइथन भी अगर जो चीज़ तो 4-5 माह के कोर्स के अंदर सीखी जाती तो यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी बंद करते हैं कि 4 साल का वो CS करवाएंगे क्यों। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और एक बात मैं लाजमी कहूँगा, हमारे यहाँ पे करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने पढ़ना क्या है। बाद में जाके याद आता है कि अच्छा मेरा तो इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था और मैं तो अब डॉक्टर बन चुका हूँ और डॉक्टरी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और मैं तो अब इंजीनियर बन चुका हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो किसी और चीज़ के अंदर है। तो अपने इंटरेस्ट को पहचानना है, और वो वालिदैन के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने बच्चे को उसको खुद एक्सप्लोर करने दें, और जो वो बेहतर कर रहा है या जो वो चाह रहा है उस पर टाइम स्पेंड करे, वो बेहतरीन ग्रो होकर निकलेगा बाहर। अच्छा, आपकी लाइफ में थ्रू आउट ज़ाहिर है कि आपने जिस तरह बताया कि आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन लोग रहे? ज़ाहिर है कि बंदा किसी से मुतासर होता है, कोई उसे सपोर्ट करता है, किसी से सीखता है, तो ये सारा मामला किस तरह हुआ? लेकिन जी मैं 7 साल का था जब मेरे वालिद साहब चले गए। तो आई बीन रेज़्ड एज़ अ सिंगल पेरेंट बाय माय मदर। मेरी सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो मेरी वालदा है कि किस तरह से किन हालात के अंदर क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, वो फाइनेंशियली है, वो टाइम मैनेज करना है, सारी चीज़ें। तो मुझे ज़िंदगी बहुत करीब से मेरी माँ ने सिखाई सबसे पहले। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो लोगों ने मुझे बहुत ट्रेन किया, गलतियों से सीखा, लोगों पे ट्रस्ट कब करना है, कैसे करना है, किस हद तक करना है, वो सीखा। उसके बाद एक चीज़ जिसने मुझे वाकई में अगर मैं को इंस्पायर किया, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेशंस दैट आई हैव लिव्ड थ्रू माई लाइफ। मुझे नाम नहीं याद कि किसकी है, बट इट इज़ प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। सही। तो व्हेन यू प्लान योर वर्क तो आपको पता लग जाता है कि आपने कहाँ पे जाना है, आपके रास्ते में क्या क्या चीज़ें आप बैरियर आ सकते हैं, उन बैरियर्स को आप प्रोएक्टिवली कैसे हैंडल कर सकते हैं। सही। जब आप सारी चीज़ें लिख लेते हैं तो आपने एक मायोपिया क्रिएट कर लेना है। आपने घोड़े के, आपने देखा होगा ना, साइड पर लोग बांध देते हैं, वो इसलिए कि उसको इधर उधर नजर ना आए। सही। तो हमने एक मायोपिया क्रिएट करना है
क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ उसी सिमत में जाना है जिस सिमत में हम लोगों ने लकीर खींच ली है, कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर देता है। टारगेट पे फोकस ओह रखना है यस, बेसिकली। ओह यस। अच्छा, फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं? अभी रिसेंटली आपने अपना पॉडकास्ट शुरू किया है, तो उसके पीछे क्या विजन था, क्या रीज़न थी? जब पॉडकास्ट शुरू करने के पीछे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि लोगों को गाइड किया जाए, लोगों को लोगों के ही गलतियों से सिखाया जाए। मैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर कुछ कवर कर रहा हूँ, कुछ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कवर कर रहा हूँ, और भी चीज़ें और आती जाएंगी। आई वुड नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट टू पॉडकास्ट, एनीथिंग दैट जनरेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ बिजनेस। ये मेरी पीछे जो है वो चाह थी कि ये वाला काम ऐसे शुरू करना। अगर आपके गोल्स क्या हैं, क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, देखें, अगर किसी के लिए भी अगर कभी भी आगे जाके कोई ये कहे कि हाँ मेरे आज यहाँ तक पहुँचने में, मेरी इस सक्सेस के पीछे मेहर अमजद का किसी भी तरह से कोई हाथ रह गया या वो मुझे याद कर ले, आई थिंक आई एम गेटिंग वेरी 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 गुड रिस्पॉन्स इन व्हाट आई एम गेटिंग। ज़िंदगी का मकसद, मुझसे किसी ने पूछा था ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो बड़ा डीप क्वेश्चन था। मेरा ख्याल है, मैंने उसका जवाब ये दिया था, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मेरा माथा चूमा और बड़ी दुआएं भी दी, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़िंदगी का मकसद मेरे लिए ऐसे है कि आपने शहादतें इकट्ठी करनी है कि रोज़े आखिरत लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्या इकदाम करते हैं कि क्या रोज़े आखिरत आपके लोग ये गवाही देते हैं कि बंदा बहुत अच्छा था, इसने मेरे साथ नेकी की, या ये बंदे ने मेरे साथ जो है वो धोखा दिया कुछ भी। तो दैट्स हाउ इट गोस। सर, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं पॉडकास्ट के हवाले से, बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से? क्या कोई नया काम करने का इरादा है या इन्हीं में आगे फर्दर क्या सोचा हुआ आपने? देखिए, टेक्नोलॉजी जो है ना वो इवॉल्व होती रहती है। आज से अब आप 15-20 साल पहले चले जाएँ तो टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, आज की टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हैं, तो आईटी तो इवॉल्व होती रहती है। आई वोंट बी लीविंग इट फॉर श्योर। इसके अंदर प्लान क्या है, पॉडकास्ट से रिलेटेड या यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, एनीथिंग दैट इज़ गोइंग टू एंटरटेन पीपल, दैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट पीपल। मैं कुछ टेस्ट एंड ट्रायल्स कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस चैनल को स्टार्ट किए। आई स्टार्टेड विद फूड ब्लॉगिंग, मैं रिस्पॉन्स चेक कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड विद पॉडकास्ट, वेरी गुड रिस्पॉन्स, पीपल आर नोइंग थिंग्स, लोगों को जानने का मौका मिल रहा है। आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर द किड्स एज वेल, जो कि इंटरैक्टिव चीज़ें बच्चों के लिए दिखा सकें। तो प्लान ये है कि कुछ ऐसा करते रहना है, कुछ ऐसा करना है, एक मार्क छोड़ के जाना है कि लोग याद रखें, टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर समथिंग। सही, बहुत बहुत शुक्रिया उमैर अमजद साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से, इनकी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे जो इन्होंने कुछ स्किल्स बताए, अगर आप उनको सीख लें तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।